हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जो कि उसका जो पहला सेक्शन था उसे डिस्कस किया था। बेसिक फीचर्स थे उसमें बहुत सारे, बट इस चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे वेरियस पर्सनालिटीज रिलेटेड टू द सोशल रिलीजियस मूवमेंट और सोशो कल्चरल मूवमेंट विच वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, एज वेल एज कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, प्लस उनके काम क्या थे। तो इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो पहले आते हैं हम राजा राम मोहन रॉय पे। राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनालिटीज हु इंगेज इन दिस वर्क ऑफ सोशल एज वेल एज रिलीजियस रिफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो हम यहाँ उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि हमारे प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनका जो किताब था उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, जो उन्होंने लिखा था 1809 में। एंड इन 1814 ही सेटअप द आत्मीय सभा इन कैलकाटा टू प्रोपगेट द मोनोथेइस्टिक आइडियल्स। एक भगवान को हमें पूजा करनी है, या फिर एक किताब जो कि उनके हिसाब से वेदांत था, सो उसे उन्होंने प्रोपागेट किया। एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट प्रैक्टिसेस लाइक आइडोलेट्री, जो कि मूर्ति पूजा, कास्ट रिजिडिटीज़, मीनिंगलेस रिचुअल्स एज वेल एज अदर सोशल इविल्स। सो राजा राम मोहन रॉय का उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में। एंड उनकी एक और किताब थी द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जहाँ पे इन्होंने कोशिश किया था कि जो फिलोसॉफिकल एज वेल एज मोरल मैसेज है न्यू टेस्टामेंट का, जो कि क्रिश्चियन की किताब है, उसे सेपरेट करने का उन्होंने कोशिश किया था। In 1828, he founded the Brahmo Samaj, which was later named as the Brahmo Samaj. ब्रह्मो सभा उन्होंने फाइंड किया 1828 में, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बन गया था। सो इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे इस समाज के। द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द ब्रह्मो समाज वॉज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथेइज्म। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क थे, विच वॉज बेस्ड ऑन टू पिलर्स ऑफ रीजन। हमें हमेशा किसी भी चीज़ को रैशनली एनालाइज करना है, एज वेल एज द वेदर्स एंड उपनिषद, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब थी। सो मोरेओवर एक इम्पोर्टेंट बात है राजा राम मोहन से जुड़ी हुई कि ही डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन, एंड ही वांटेड टू ओनली प्यूरिफाई हिंदुइज्म ऑफ द इविल प्रैक्टिसेस, लाइक फॉर एग्जांपल सती हो गया, या फिर वुमेन का जो बैकवर्डनेस था हमारे सोसाइटी में, उसे वो इराडिकेट करना चाहते थे। एंड उन्होंने बहुत सारे अपोजिशन भी फेस करना पड़ा। एंड वन ऑफ हिज एंटाई और वन ऑफ द पर्सन हु अपोज्ड हिम राजा राधाकांत देव, हु ऑर्गेनाइज द धर्म सभा, जो कि बहुत एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन था। ये कुछ फीचर्स हैं ब्रह्मो समाज के, लाइक डिनाउंस पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, जो कि अभी हमने देखा। एंड राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, लाइक ही स्टार्टेड हिज एंटी सती स्ट्रगल इन 1818, एंड हिज एफर्ट्स वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स द गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेशन इन 1829, विच डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती ए क्राइम। तो राजा राम मोहन के रॉय के इफेक्ट के कारण ही गवर्नमेंट ने जो सती प्रैक्टिस था उसे बैन किया था 1829 के रेगुलेशन के द्वारा। एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे एजुकेशन के स्पीयर में भी। फॉर एग्जांपल, ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 1817, एंड इन 1825 ही एस्टैब्लिश्ड ए वेदांता कॉलेज। सो हमें इस ईयर को याद रखना है, एंड इसे भी याद रखना है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सो दिस आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो यहाँ देखते हैं राजा राम मोहन के कुछ अच्छे कॉम्पेनियंस थे, लाइक डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती। ये कुछ कॉम्पेनियंस थे, एसोसिएट्स थे राजा राम मोहन रॉय के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज, एंड ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ही फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1839, जिसका कि माउथपीस था तत्वबोधिनी पत्रिका। एंड उन्होंने अपना
बहुत ज़्यादा पार्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज़ पास्ट को करने में लगाया था। एंड जो भी ब्रह्मो समाज के काम थे जो हमने अभी देखा वो उससे जुड़े हुए थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज़ केशव चंद्र सेन। ये भी ब्रह्मो समाज से ही सबसे पहले एसोसिएट हुए थे। लेटर ऑन इन्होंने कुछ अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, देखते हैं। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड लाइक उन्होंने ही समाज के जो ब्रांचेस थे बंगाल के बाहर उन्होंने खोले थे। बट उनके कुछ टकराव थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी से। लाइक देवेंद्रनाथ टैगोर जी डिड नॉट लाइक some of Sen's ideas which found too radical, like for example cosmopolitanism, like दूसरे धर्म का भी जो टीचिंग्स है अपने समाज में उसे प्रोपागेट उसे देना। सो कुछ केशव चंद्र सेन जी के कुछ आइडियल्स थे जो कि विच वॉज अगेंस्ट देवेंद्रनाथ टैगोर। सो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865 एंड ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। सो केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश किया था 1866 में। एंड जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो विंग था और जो सेक्शन था उसे आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। इन 1878 कुछ हुआ था यहाँ, लाइक हिज इनएक्सप्लिकेबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 13-year-old डॉटर मैरिड टू माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार। उन्होंने ये अपनी बेटी को शादी किया था जो कि शी वॉज ओनली 13 years of एज। इससे उनके कुछ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। सो आफ्टर 1878 द डिस्गस्टेड फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन दे सेट अप द साधारण ब्रह्मो समाज। सो 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय पीपल लाइक आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता। सो हमें इस ईयर को याद रखना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना है, प्लस किन लोगों ने स्टार्ट किया था इसे उसे भी याद रखना है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम लाइक ब्रह्मो समाज के जैसा ही इनका भी काम था। फॉर एग्जांपल दे प्रोपागेटेड द फेथ इन अ सुप्रीम बीइंग वन गॉड जो कि मोनोथीज्म है। एंड नो स्क्रिप्चर और मैन इज़ इनफॉलिबल लाइक द ब्रह्मो समाज। कोई सा भी रिलीजियस किताब इनफॉलिबल नहीं होता है, मतलब उसमें भी खामियां हो सकती है, ये इस समाज का मानना था। सो देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या था ब्रह्मो समाज का। ब्रह्मो समाज इट वर्क फॉर इराडिकेशन ऑफ मेनी डॉगमाज एज वेल एज सुपरस्टिशंस एंड इट वर्क ऑल्सो वर्क फॉर द रेस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। सो ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसने सती को भी हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जो कि गवर्नमेंट ने 1829 में अप्रूव किया सती को इराडिकेट करने के लिए 1829 में। Moreover, it also opposed पर्दा सिस्टम, discouraged child marriage and polygamy also. एंड इसे वीडियो रीमैरिज को भी इसने बढ़ावा दिया इस ब्रह्मो समाज ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ प्रार्थना समाज। सो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंगा ने केशव चंद्र सेन जी के साथ मिलकर इन द ईयर 1867। सो हमें इसे याद रखना है। एंड ए प्रिकॉर्सर ऑफ द प्रार्थना समाज वॉज द परमहंस सभा। सो महादेव गोविंद रानाडे जी भी प्रार्थना समाज से जुड़े 1870 में। एंड कुछ अदर पर्सनालिटीज जो कि इस समाज से जुड़े हुए थे लाइक आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रावरकर। सो हमें एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। सो हमें इन सब लोगों का नाम याद रखना है। सो देखते हैं इसका काम क्या था। द समाज relied on education and persuasion and not on confrontation with or into orthodoxy. So education and persuasion ये दो इसका काम था, हालांकि ना कि to come with loggerheads with the Hindu orthodoxy. So इसका 4-point social agenda था इस समाज का। Disapproval of the caste system, women's education, widow remarriage and raising the age of marriage for both males and females. सो ये 4 इम्पोर्टेंट वर्क थे प्रार्थना समाज के। अदर कुछ पर्सनालिटीज इससे जो जुड़े हुए थे DK कर्वे, विष्णु शास्त्री। सो कर्वे along with कर्वे रानाडे फाउंडेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट एज वेल एज विडो होम एसोसिएशन। सो हमें इन सब चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो। सो इस मूवमेंट का जो
एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1820s एंड 1830s में ये बहुत चला ये मूवमेंट, बिकॉज इट वॉज क्वाइट रोमांटिक इन नेचर, बिकॉज द फाउंडर ऑफ द मूवमेंट दैट इज़ हेनरी विवियन डेरोजियो, ही वॉज मेनली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो कि उसके आइडियल्स थे, इक्वलिटी फ्रैटर्निटी वाले जो आइडियल्स थे, रैशनलिटी लाइक थिंक फ्रीली एंड रैशनली, क्वेश्चन ऑल ऑथोरिटी, लव फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के भी ये बहुत सारे आइडियल्स थे. सो ही वॉज मोर ऑफ ए रोमांटिस्ट एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन. इनफैक्ट डेरोजियो को फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है. हालांकि डेरोजियंस का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा, बिकॉज उनके जो व्यूज़ थे उस समय की सोसाइटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेडिकल थे. इनफैक्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने भी डेरोजियंस को पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल भी कहा था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. हमने पहले की वीडियो में देखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली वुमेंस एजुकेशन में एज वेल एज विडो रीमैरिज में भी. ही स्टार्टेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज ऑल्सो. ही वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1849. सो इनके बहुत ज़्यादा काम थे विडो रीमैरिज में एज वेल एज वुमेंस एजुकेशन के लिए. इन दो स्पीयर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. नाउ कमिंग टू बाल शास्त्री जाम्बेकर. सो ही वॉज ए पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे एंड ही स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर कॉल्ड दर्पण इन 1832. सो हमें याद रखना है दर्पण न्यूज़पेपर 1832 बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर. एंड थ्रू दर्पण ही वांटेड टू अवेकन द पीपल टू अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म. सो ये भी सोशली इन्फ्लुएंस था ये जो इनका जो न्यूज़पेपर था. इन 1840 ही स्टार्टेड दिग्दर्शन विच पब्लिश आर्टिकल्स ऑन scientific subjects as well as history, and he also founded the Bombay Native General Library and started the Native Improvement Society. So most of the things इनके बुक से ही रिलेटेड थे, बुक्स न्यूज़पेपर से ही, यहाँ लाइक जो चीज़ इन्होंने फाउंड किया था. नाउ कमिंग टू परमहंस मंडली. सो इट वॉज फाउंडेड इन 1849 in Maharashtra by Dadoba Panduranga, Mehtaji Durgaram and others, and it began as a secret society that worked to reform Hindu religion and society in general. So इसका भी काम वही हिंदू रिफॉर्मेशन, हिंदू जो रिलीजन है उसका रिफॉर्मेशन एज वेल सोशल रिफॉर्मेशन था. सो इसका एक मेन काम था कि फ्रीडम ऑफ थॉट को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, लोगों को रैशनली सोचना चाहिए, ये इनका कहना था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ सत्य शोधक समाज, एंड इनके जो फाउंडर थे ज्योतिबा राव फुले जी. सो यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसकी स्थापना 1873 में हुई थी बाय ज्योतिबा राव फुले और ज्योतिराव फुले. इसका मेन काम क्या था? सोशल सर्विस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वीमेन एंड लोअर कास्ट पीपल. सो यह अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मूवमेंट और इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन था. एंड उनके जो दो इम्पोर्टेंट काम थे वो थे सार्वजनिक सत्यधर्म एंड गुलामगिरी. सो दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ ज्योतिबा राव फुले. सो हमें इसे याद रखना है. सो दिस मूवमेंट गिव ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज एज ए क्लास अगेंस्ट दोज ब्राह्मण्स who used religion and the blind faith of masses to exploit the masses for personal monetary gain. So जो अपर कास्ट डोमिनेशन था, अपर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन था लोअर कास्ट का, ये मूवमेंट उसके अगेंस्ट था ताकि उनको अवेयर किया जाए. सो जो ज्योतिबा राव जी ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया. दूसरा जो सावित्री बाई फुले जी थे, उन्होंने भी गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन किया था पुणे में. एंड फुले वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महात्मा फॉर हिज सोशल रिफॉर्म वर्क. सो महात्मा का भी उन्होंने टाइटल मिला था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज़ गोपाल हरि देशमुख. सो गोपाल हरि देशमुख वॉज ए सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही रोट ए वीकली कॉल्ड प्रभाकर अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी ऑन सोशल रिफॉर्म इशूज. सो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ जो रिफॉर्मर्स थे बहुत सारे रीजन के, कोई बंगाल था, कोई महाराष्ट्र था, तो सबका काम वही सोशल रिफॉर्मेशन ही था.
एंड उनका एक फेमस स्लोगन था, ही सेड इफ रिलीजन डजंट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। सो ये एक इनका इम्पॉर्टेंट कोट था। एंड ही स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड हितेचू एंड ऑल्सो प्लेड ए लीडिंग रोल इन द फाउंडिंग्स ऑफ अदर पीरियोडिकल्स लाइक ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश एंड लोकहितवादी। सो हमें इन सब चीज़ों को याद रखना है कि इन सब चीज़ों जो कि गोपाल हरि देशमुख जी ने किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज़ जी आगरकर। एंड जी आगरकर का एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि ही वॉज अ एडिटर ऑफ केसरी। केसरी जो कि एक जर्नल था जो कि लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किया था। एंड ही वॉज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ द न्यू इंग्लिश स्कूल, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड द फर्गूसन कॉलेज। सो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। एंड ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर और द एडवोकेट ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन रीजन, जो रैशनली सोचना चाहिए इंसान को। सो ये उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हमें पता है कि ये जी.के. गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही फाउंड किया था इन द ईयर 1905 विद द हेल्प ऑफ M.G. राणा डे। एंड इसका मेन काम था टू ट्रेन नेशनलिस्ट मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। सो लाइक देश की सेवा के लिए ये बहुत एक बैंड बनाना चाहते थे मिशनरीज का, ताकि लोगों की सेवा की जाए। इन 1911 द हितवाद बिगेन टू बी पब्लिश टू प्रोजेक्ट द व्यूज ऑफ द सोसाइटी। सो हितवाद इनका माउथ पीस था इस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द सोसाइटी चूज टू रिमेन एलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द INC। तो ये इन पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर था ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर हिज डेथ श्रीनिवास शास्त्री टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट। सो यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोशल सर्विस लीग। सो सोशल सर्विस लीग का गठन NM जोशी जी ने किया था, नारायण मल्हार जोशी जी ने। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द AITUC, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो ये दो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हमें याद रखनी है। एक तो सोशल सर्विस लीग, एक और एक है AITUC सॉरी, इन द ईयर 1920। नाउ द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। सो जो रामकृष्ण मूवमेंट है वो तो हमें पता है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने चालू किया था, जो कि श्री विवेकानंद जी के गुरु थे। एंड इट वाज मोर लाइक ए मिशनरी, जो कि सर्विस टू पीपुल, जो लोक सेवा है, सर्विस ऑफ पीपल, उसके लिए इनका मेन काम था। सो द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट वेर टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ए बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू ए लाइफ ऑफ रिनंसिएशन and practical spirituality, and from among whom teachers and workers would be sent out to spread the universal message of Vedanta. ये एक important है। and in conjunction with lay principles to carry out preaching, philanthropic and charitable work. so जो लोक सेवा है इनका एक मेन एम था। स्वामी विवेकानंद आफ्टर Ramakrishna's death he founded the Ramakrishna mission in the year 1897 एंड इसका हेडक्वार्टर था बेलूर में, जो कि कलकत्ता के पास है। सो अभी हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। सो हिज मिशन वॉज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमार्थ दैट इज सर्विस एंड बिहेवियर एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट उनका एम था स्वामी विवेकानंद जी का। एंड जो उनका जो स्पीच था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो पे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली था। इन 1897 ही फाउंड द रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, इनका भी वही लोक सेवा था। द सर्विस ऑफ ऑल बींग्स, द सर्विस ऑफ द जीवा, लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज द सर्विस ऑफ शिवा, ये उनका कहना था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस मिशन के बारे में। द मिशन डजंट कंसिडर इट सेल्फ टू बी सेक्ट ऑफ हिंदुज़म, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है इस लाइन को स्पेशली। एंड अनदर चीज़ है जो कि है, अनलाइक द आर्य समाज द मिशन रिकॉग्नाइजेज द यूटिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप
इन डेवलपिंग स्पिरिचुअल फर्वर एंड वर्शिप ऑफ द एटर्नल ओमनीपोटेंट गॉड। सो यह मूर्ति पूजा जो कि इमेज होता है उस पर बिलीव करता था, जो कि आर्य समाज इस पर नहीं करता था। सो ये दो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में। सो हमें इसे याद रखना चाहिए। पहला तो ये कि ये अपने आप को हिंदुज़म का एक्सेप्ट नहीं मानता था, एंड अनदर इट वॉज इन फेवर ऑफ इमेज वर्शिप। सो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट पर्सनैलिटी, दैट इज़ आर्य समाज, विच वॉज फाउंडेड बाय श्री दयानंद सरस्वती जी। The first Arya Samaj unit was formally set up in 1875 in Bombay, and later it was shifted to Lahore. श्री दयानंद जी का एक बहुत फेमस वर्क है सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन, इसे हमें याद रखना है इस किताब का नाम का। And Dayanand Saraswati was also heavily influenced by the Vedas and considered them to be the rock age of ages. So इनका बहुत फेमस स्लोगन था, गो बैक टू द वेदस। सो ये भी वेदक लेके बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे, वेद के बारे में। अनदर चीज़ जो कि हम याद रखें यहाँ पे, दयानंद बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीइंकारनेशन। तो जो हमारे जो हिंदू फिलोसॉफी में रीइंकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर इनका बिलीफ था। And he also worked against various bad or evils of the time, that is caste rigidities, untouchability, idolatry, polytheism, belief in magic, like जो भी religious dogmas थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया था उसके इराडिकेशन के लिए। Another thing that we need to know is he subscribed to the Vedic notion of चतुर्वर्ण सिस्टम। सो वो वर्ण सिस्टम के भी सपोर्टर थे, हमें इसे याद रखना है यहाँ पे। ये कुछ टीचिंग्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज, लाइक गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड एवरीथिंग, एंड सोशल बीइंग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एवरी इंडिविजुअल्स वेलबींग। सो दिस आर द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। आफ्टर हिज डेथ द organization was divided into two factions, and दयानंद एंग्लो जो डीएवी कॉलेज है आजकल, उसका जो स्थापना किया गया था उसका 1886 में हुआ था लाहौर में। एंड इसके जो दो पार्ट हो चुके थे इस ग्रुप के, वन ग्रुप वाज नोन एज द कॉलेज पार्टी, एंड जो अदर ग्रुप था वो जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, उसका नाम था महात्मा पार्टी। सो महात्मा पार्टी के जो लीडर थे श्री श्रद्धानंद जी, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1902 में। सो इन कुछ चीज़ें हमें स्पेशली इस एग्ज़ाम के बारे में याद इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है हमें इन सब चीज़ों को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द सेवा सदन। तो सेवा सदन का गठन किया था बहराम जी मालावरी जी ने इन 1908। इसके साथ मिलकर उनके एक फ्रेंड थे दीवान दयाराम गिडूमल, उनके साथ मिलकर इन्होंने गठन किया था। एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ श्री BM मालावरी, द गवर्नमेंट पास द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द देव समाज। सो देव समाज का गठन 1887 में हुआ था लाहौर में बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। सो इट वॉज ऑल्सो ए रिलीजियस एज वेल एज ए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, एंड इट्स टीचिंग्स वर कंबाइंड इन ए बुक कॉल्ड देव शास्त्र। सो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। धर्म सभा, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन धर्म सभा। सो धर्म सभा काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था, लाइक इट स्टूड अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द सोशल रिफॉर्मर्स वांटेड टू रिफॉर्म। सो इट वांटेड ए स्टेटस को, लाइक उनका कहना था कि भाई जो चल रहा है वही चलेगा, ना कि सोशल रिफॉर्मर्स जो अलग, जो फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय। सो ही वाज आल्सो अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय, जो हमने अभी देखा था। ही फाउंडेड दिस सभा इन 1830। भारत धर्म महामंडल, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस का, लाइक द सनातन धर्म सभा, द धर्म महापरिषद, द धर्म महामंडली। सो इन 1902 दिस BDM, that is भारत धर्म महामंडलम, it was founded, and it was also a very orthodox organization, जो कि this organization sought to introduce proper
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ओपन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ना कि जो इंग्लिश एजुकेटेड जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके अगेंस्ट में था, लाइक दे वांटेड टू गो विद द इंग्लिश एजुकेशन और साइंटिफिक आउटलुक, एंड पीपल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल राधाकांत देव एंड अदर्स, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस द हिंदू रिलीजियस टेनेट्स एंड एवरीथिंग। ओके, मदन मोहन मालवीय भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द राधा स्वामी मूवमेंट। इट वॉज फाउंडेड बाय शिवदयाल साहेब इन 1861, sorry, and it also believed in one supreme being. Now SNDP देखते हैं, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। सो इसका गठन हुआ था केरला में, एंड इट वॉज टू अपलिफ्ट द एजावा, जो कि एक लोअर कास्ट कम्युनिटी थे केरला की, इनके लिए हुआ था, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन और अपर क्लास एक्सप्लॉयटेशन इन केरला बाय ऑफ द एजावास कम्युनिटी। एंड यहाँ एक मूवमेंट है जो अरुवीपुरम मूवमेंट, हमें इसे याद रखना है। द मूवमेंट ड्यू द फेमस पोएट कुमारन आसान एज ए डिसाइपल ऑफ श्री नारायण गुरु। इन 1888 द अरुवीपुरम क्षेत्र योगम वॉज फॉर्म टू हेल्प द एजावास प्रोग्रेस मटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली। सो हमें इसे याद रखना होगा। ना देखते हैं वोकलिंग संघ। द वोकलिंग संघ वॉज फाउंड इन 1905 in Mysore, and it was also an anti-Brahmin movement. Now coming to next movement, that is the justice movement जो कि साउथ में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, and it was started by people like C.N. Muraliar, T.M. Nair and P. Tyagarajan to secure jobs and representation for the non-Brahmins in the legislature. So ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। और यहाँ देख सकते हैं आप 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी गठन हुआ था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये E.V. रामास्वामी नायकर जी ने किया था। इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन और द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। नाउ टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी साउथ में हुआ था, स्पेसिफिकली केरला में, जो ट्रावंकोर रीजन है केरला का, वहाँ हुआ था। इन 1824 द वैकोम सत्याग्रह वॉज लेड बाय K.P. केशवन, डिमांडिंग द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स टू अनटचेबल्स। सो जो हिंदू टेम्पल थे जो कि ओपन नहीं थे लोअर कास्ट पीपल के लिए, वैकोम सत्याग्रह लीड किया था K.P. केशवन ने, ताकि वो मंदिरों को खुलवा सकें, ताकि कोई भी वहाँ जाके पूजा कर सके। इनफैक्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, गांधी जी अंडरटुक ए टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। सो गांधी जी ने भी इस वैकोम सत्याग्रह को सपोर्ट किया था। फिर 1931 में यहाँ देख सकते हैं हम गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ था। गुरुवायूर सत्याग्रह यहाँ पे वो भी एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही था, बाय पीपल लाइक P. कृष्णा पिल्ली एंड A.K. गोपालन एंड सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू। सो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। सो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का जो स्थापना किया हुआ था, उसका स्थापना हुआ था 1887 में बाय राणा डे एंड रघुनाथ राव। एंड इस कॉन्फ्रेंस का काम क्या था? इट एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, अपोज्ड पॉलीगैमी एंड कुलिनिज्म, एंड इट ऑल्सो लॉन्च्ड ए प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। सो इसका बहुत सारा सोशल काम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द वहाबी और द वलीउल्लाह मूवमेंट। सो यहाँ पे दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया जिसका टीचिंग्स था, एंड द प्रीचिंग्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। सो हमें इसे याद रखना है। एंड इट वॉज ए रिवाइवलिस्ट रेस्पॉन्स। सो यह एक रिवाइवलिस्ट रेस्पॉन्स था। रिवाइवलिस्ट इन द सेंस लाइक इट बेसिकली ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिलीजन एंड इट वॉन्टेड टू अपोज द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस जो भी आ चुके थे उनके रिलीजन में।
The teachings of Waliullah were further popularized by Shah Abdul Aziz and Sayyid Ahmad Barelvi. इन्हें भी हमें याद रखना है. सो उनका क्या था, दे कॉल्ड फॉर ए रिटर्न टू द प्योर इस्लाम, जो कि जो भी लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से जो भी लोग आ चुके थे, तो वो चाहता था कि वो प्योर इस्लाम की तरफ जाए. एंड they wanted to convert India into Darul Islam, that is the land of Islam, from Darul Harb, that is the land of the Kafirs. So ये एक चीज़ हमें याद रखनी है. Now coming to the next movement, that is the Titu Mir's movement. So Titu Mir adopted Wahhabism and advocated the Sharia. ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में. And he was a disciple of Sayyid Ahmad Barelvi. Now coming to the next movement, that is the Faraji movement. So Faraji movement का गठन हुआ था 1818 में बाय हाजी सरियतुल्लाह. एंड उनका जो मेन एम्फासिस था वो था ऑन द इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ. सो इस्लाम के बहुत ज़्यादा इनका एम्फासिस था. एंड उनके जो बेटे थे डाडू मियाँ, उनके अंडर में ये मूवमेंट प्रोग्रेस किया आगे. एंड इट बिकेम रिवोल्यूशनरी फ्रॉम 1840 ऑनवर्ड्स. The Faradis organized a paramilitary force armed with clubs to fight the zamindars who were mostly Hindus. So ये भी एक जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट में इस मूवमेंट ने काम किया, ताकि जो मुस्लिम्स जो पेजेंट थे उनको अपोज कर उनके सपोर्ट में. Now coming to the next movement, that is the Ahmadiyya movement. It was founded by Mirza Ghulam Ahmad in 1889 and it was quite liberal. This was based on liberal principles. The Ahmadiyya community is the only Islamic sect to believe that the Messiah had come in the favor of Mirza Ghulam Ahmad to end religious wars and bloodshed and to reinstate morality, peace and justice. तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी लिबरल मूवमेंट था. Now एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं सर सैयद अहमद खान. इनका जो मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट, हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे जो 1857 में मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को अपोज किया था. एंड दे हैड मेन रोल इन द 1857 रिवोल्ट. बट आफ्टर 1857 द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट. सो यहाँ हम देखेंगे सैयद अहमद खान जी के बारे में. सो in 1878, Sayyid Ahmad Khan became member of the ILC, that is the Imperial Legislative Council. So एक पार्लियामेंट्री मेंबर भी बन गए थे वो 1878 में. एंड लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स, he also wanted to introduce some kind of modernity or modern thinking like English education and scientific rational outlook in Islam. He started his Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875. And he also believed that Muslims should first concentrate on education and jobs and try to catch up with their Hindu counterpart who had gained the advantage of an early start. तो वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थे वो पढ़े लिखे एंड दे ऑल्सो शुड कम इक्वल टू द हिंदू पीपल. एंड उनका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन था वो था तहदीब उल अखलाक, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स. ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन modern education and he also opposed or he also wanted to reform Islam of its various negative ills like the parda, polygamy and widow remarriage, and he supported widow remarriage. Now coming to the Deobandi, that's the Deoband movement. It was orthodox in nature and revivalist movement also, and they wanted to propagate two objectives of propagating pure teachings of Quran and Hadith among Muslims and keeping alive the spirit of jihad against the foreign rulers. So ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. एंड इनसे कुछ जो जुड़े हुए थे लोग थे वो थे मोहम्मद कासिम नानोटावी एंड रशीद अहमद गंगोही. एंड इसका जो मेन एम था वो था मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. एंड इनफैक्ट देवबंद स्कूल ने जो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, उसका भी उन्होंने उसको
उसने भी वेलकम किया था। और एक लीडर जो यहाँ पे हैं, कुछ नाम याद रखना चाहिए, मोहम्मद उल हसन का, शिबली नुमानी। इनफैक्ट शिबली नुमानी फाउंडेड द नडवटाल उलमा एंड दारुल उलूम इन लखनऊ इन 1894 and 96. Now coming to the next movement, that is the Parsi reform movements. So जो यहाँ जो रहनुमाई मजदा यस्ना सभा है 1851 में जिसे गठन हुआ था बाय पीपल लाइक नारोजी खुर्दुनजी, दादा भाई नारोजी, KR कामा, SS बंगाली। एंड इसका मेन एम था द regeneration of social conditions of the Parsis and the restoration of Zoroastrian religion to its pristine purity. So वही था ताकि ये भी अपने रिलीजन को एक प्योर करना चाहते थे, इनका जो मेन एम था। Now coming to the next movement, that is the Singh Sabha movement, or it was founded in 1873 in Amritsar, the Singh Sabha movement, and इसका दो ऑब्जेक्टिव था, टू मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। सो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का हर कम्युनिटी में फोकस दिया गया है, एंड टू काउंटर द प्रोजेलिटाइजिंग एक्टिविटीज़, जो भी क्रिश्चियनिज को जो उनका जो कन्वर्सन एक्टिविटीज़ था क्रिश्चियन मिशनरीज का, उसे रोकना था, उनका जो मेन मुद्दा था। इनफैक्ट यहाँ लिखते हैं अकाली मूवमेंट के बारे में, अकाली मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। इट एम्ड एट लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी मन। सो यह एक इम्पॉर्टेंट एम था अकाली मूवमेंट का। एंड जब कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो द ब्रिटिशर्स पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922 विच गेव द कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारा टू द सिख मासेस टू बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द SGPC, दैट इज द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो अकाली मूवमेंट का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली टू रीड द गुरुद्वाराज ऑफ द उदासी महंत्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज द थियोसॉफिकल मूवमेंट। सो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था वो फाउंड किया था SP ब्लावेट्स्की एंड कर्नल MS ओलकट ने 1875 US में, बट दे शिफ्टेड टू इंडिया इन 1882 एंड दे लोकेटेड देयर एंड दे बेस्ड देमसेल्व्स नियर इन आद्या, दैट इज नियर चेन्नई। सो द थियोसॉफिकल मूवमेंट, उसका काम क्या था, इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीव्स इन रीइंकारनेशन एंड कर्मा। ये हमें याद रखना है बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव इन रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म एंड कर्मा, जो कि एक हिंदू रिलीजन का एक कोर फिलोसॉफी है। एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद्स एंड समख्या, योगा एंड वेदांता स्कूल्स ऑफ थॉट। सो दे ऑल्सो ड्रू दर इंस्पिरेशन फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स और हिंदू फिलोसॉफीज। एनी बेसेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898 एंड जो बनारस हिंदू कॉलेज बना जो कि बाद में 1916 में। अभी देखते हैं यहाँ पे हम कि अभी जितना भी हमने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन देखा या फिर रिलीजियस रिफॉर्मर्स देखे, तो देखते हैं इस रिफॉर्म मूवमेंट से कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी थे, कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी थे। बहुत डिमेरिट या मेरिट या डिमेरिट बोल भी सकते हैं आप उसे। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि इट मेड वर्शिप ए मोर पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज इन्होंने जो भी रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण्स का जो होल्ड था स्क्रिप्चर्स पे उसे अपोज किया था, एंड दे वांटेड टू मेक रिलीजन ए वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर ए पर्सन। दे ऑल्सो एम्फासाइज द ह्यूमन्स इंटेलेक्ट, जो आदमी की सोचने की कैपेसिटी होती है या फिर जो भी रैशनली सोचता है, उस जो रेशन होता है, जो रीज़न, उसे इन रिफॉर्मर्स ने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। दिस रिफॉर्मर्स ऑल्सो एनेबल्ड देयर फॉलोअर्स टू मीट ऑफिशियल टॉन दैट द रिलीजन एंड सोसाइटी वेर डेकेडेंट। जो भी ब्रिटिशर्स के चार्जेस थे दैट इंडियाज़ रिलीजन एंड द इंडियाज सोसाइटी इज़ वेरी डेकेडेंट। सो इससे इन सब रिफॉर्मर्स के जो एफर्ट्स थे उससे प्रूव होता है कि ये सब जो भी उनका जो चार्जेस थे वो रॉन्ग था। Moreover, they also promoted scientific knowledge and secular and rational outlook also. The reform movement sought to create a favorable social climate for modernization. The underlying concern of this reformist effort was revival of the native cultural personality, which had got distorted by various factors over the years. तो जो भी इंडियन सोसाइटी में जो भी खामियां थी, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा था, उसे हटाना इन सब रिफॉर्मर्स का एज वेल एज रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट एम था, जो कि कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए।
नाउ लेट अस सी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स. एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका कि द रिफॉर्मर्स हैड ए वेरी नैरो सोशल बेस. मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स वेयर मेनली फ्रॉम द अपर कास्ट इंग्लिश एजुकेटेड बैकग्राउंड, जो कि मासेस तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था. दे ऑल्सो आर चार्ज विद द दैट दे इग्नोर द पेजेंट्री एंड द अर्बन पुअर ऑल्सो. मोर एवर एक जो नेगेटिव इफेक्ट था इसका कि जो हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियन, जो भी डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, वो कहते हैं कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन वाइज थे, बिकॉज सम फोकस ऑन देयर रिलीजन, जो यूनिवर्सल नहीं हुआ था. तो ये जो इनका मेन ड्रॉबैक कहा जाता है. मोर एवर देयर वॉज इंसफिशिएंट एम्फासिस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. बेसिकली हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एम्फासिस रिलीजन पे था, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे, बट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर लाइक आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, दिस वर इग्नोर्ड. एंड रिफॉर्मर्स का जो बार बार था आह्वान कि हमें अपने एंशिएंट टाइम में जाना है, जहाँ की बहुत ग्लोरियस सोसाइटी था, बट जो मेडिवल फेज था इंडिया का, जहाँ की मैक्सिमम मुस्लिम रूलर्स थे, तो उस पीरियड को इग्नोर कर दिया गया. जिससे कि हम बाद में देखेंगे कि इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स के अंदर तो एक धारणा है कि उनका पीरियड जो था उसे इग्नोर किया गया. सो दिस ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन लेटर फेजेस, विच वॉज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन देयर फेवर थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. जो कम्युनल कॉन्शियसनेस का बर्थ हुआ बिकॉज ऑफ द ignorance or ignoring the one phase and giving more emphasis on the other phase of the Indian society. ये इस चैप्टर का समरी है. सारे ऑर्गेनाइजेशंस रिफॉर्मर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सारा चीज़ यहाँ लिस्ट किया गया है. थैंक यू.